Hello students, so I am going to continue your mirror formula numericals. So I am picking here one of the numericals from the course of your course. So first numerical is an object of 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror. एक ऑब्जेक्ट 4 cm साइज में उसे 25 cm कॉन्केव मिरर से प्लेस किया गया है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 cm. अब पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड अ ऑब्टेन अ शार्प इमेज. हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करें कि हमें एक शार्प इमेज मिल जाए. फिर हमें क्या बताना है, नेचर और साइज ऑफ इमेज बताना है. अब सबसे पहले क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट की साइज दी गई, दैट इज हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज कितनी होगी 4 सेंटीमीटर. हमेशा पहले बात तो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर प्लेस करते हैं एक्सिस से, तो इसलिए हम प्लस साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन. फिर यू हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि हम फ्रंट पे प्लेस करें, दैट इज -25. और फोकल एंड कॉन्केव मिरर होने का हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे. अब फॉर्मूला हमने लगाया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, दैट इज मिरर फॉर्मूला. वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया. एफ की वैल्यू आपकी थी -15 और नेक्स्ट आपका यू की वैल्यू होगी -25. यहाँ पे सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इक्वेशन हमें यहाँ पे v की वैल्यू मिल गई -37.5 सेंटीमीटर. अब निगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका इमेज जो बना है वो है मिरर के सेम साइड में बना है. अब मिरर के सेम साइड में हमेशा क्या सा इमेज बनेगा, रियल इमेज. क्लियर है. तो नेक्स्ट अब यहाँ पे ये तो पता चल गया. नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, फोकल, इसका नेचर और साइज बताना. नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला लगाया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है -v/u. दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर तो हाइट ऑफ इमेज क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला बन गया VH0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यहाँ से हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया. वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया -6 सेंटीमीटर. अब निगेटिव साइन यहाँ पे अगेन क्या बताएगा कि यहाँ पे इमेज आपका क्या बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज. दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा आपका, मिरर के साइड में बनेगा. क्लियर है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आपका. नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, एक स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस कर इमेज प्रोड्यूस करता है जिसका मैग्नीफिकेशन -1 है. ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट 50 सेंटीमीटर मिरर से प्लेस किया गया. तो पूछा जा रहा है मिरर का टाइप क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ, और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. तो अब आपको देखना है मैग्नीफिकेशन निगेटिव किसके लिए होता है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का. दैट मीन्स आपका मिरर का टाइप क्या होगा, कॉनकेव मिरर. फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे हो गया. सेकंड ऑप्शन के लिए आपका यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है क्योंकि हमेशा फ्रंट में प्लेस करते हैं. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया -v/u. वैल्यू मैग्नीफिकेशन की पुटअप की, यू की वैल्यू -50, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी -50 सेंटीमीटर. निगेटिव वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या शो करेगा, मिरर आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है वो कहाँ बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर, दैट इज रियल इमेज. नेक्स्ट आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना था. अब फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, 1/v प्लस मिरर फार्मूला यूज़ किया गया. मिरर फार्मूला में दोनों की वैल्यू पुटअप की गई. 50 दोनों की वैल्यू थी निगेटिव साइन के साथ. वैल्यू पुटअप करने के बाद सब्सटीट्यूशन, आफ्टर सब्सटीट्यूशन वैल्यू क्या आई, -2/50, दैट इज फोकल लेंथ आपका यहाँ से आ गया -25 सेंटीमीटर. अब निगेटिव साइन यहाँ पर अगेन क्या शो करेगा कि एक तो आपका मिरर क्या था, कॉनकेव मिरर. क्लियर है. तो कॉनकेव मिरर होने का कारण आपका निगेटिव साइन यहाँ पे आया. नेक्स्ट क्या बनेगा, अब दोनों को चीज़ अगर देखोगे तो फोकल लेंथ यहाँ पे आया 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स, और आपका ऑब्जेक्ट था -50 पर और इमेज भी कहाँ था -50. दैट मीन्स आपका जो इमेज बनेगा कुछ ऐसा बनेगा. कॉनकेव मिरर लिया जाएगा, सी पर प्लेस करने पर ही ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है, सी पर. तो ये आपका यहाँ से इमेज बनेगा, दैट इज ऑफ सेम साइज. क्लियर है. तो ये आपका हो गया, रे डायग्राम बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2. व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट वी प्लेस सो द मैग्नीफिकेशन 1/3. आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर प्लेस करते हैं तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है 1/2. और अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें कि मैग्नीफिकेशन आपका 1/3 हो जाए. तो यहाँ पर सबसे पहले u की वैल्यू कितनी होगी, -60. अब मिरर यहाँ पे है कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में हमेशा हमेशा पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन शो करता है. तो m की वैल्यू होगी -v/u इक्वल्स टू 1/2. अब यहाँ पे -v और u की वैल्यू होगी -60, दैट इज इक्वल्स टू 1/2. 2 ये हो गया 30 टाइम्स, तो v की वैल्यू आ गई आपकी पॉजिटिव में, दैट इज 30 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, मैग्नीफिकेशन 1/3 पे ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे प्लेस करना होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे मिरर फार्मूला निकाल के हम लगा करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं फोकल लेंथ कहाँ पर है. तो ये आ गया आपकी वैल्यू होगी -30.
और ये आपका हो गया, सॉरी ये +30 हो गया, ये हो गया -60 और ये हो गया 1/f। यहाँ से आ जाएगा आपका 60, तो आ जाएगा 2 - 1 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपका कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट आपको चाहिए मैग्नीफिकेशन 1/3। 1/3 फिर फॉर्मूला लगाया -v/u। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए। दैट मीन्स हमें v को कन्वर्ट करना है u में। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी -u/3। अगेन फॉर्मूला लगाए, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1/u की, तो 1/u की वैल्यू होगी 1/f - 1/v। f की वैल्यू दी गई थी यहाँ पे क्वेश्चन में, निकल चुकी है 1/, ये होगी 60। और v की वैल्यू कितनी रखनी मुझे -u/3। सो आफ्टर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1/u = 1/60 और ये माइनस नेगेटिव साइन आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/u। 3/u होने के बाद u को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 1/u और ये हो गया 3/u = 1/60। फिर से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/u = 1/60। दैट मीन्स u की वैल्यू आ जाएगी -120 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्फेरिकल मिरर है, प्रोड्यूस करता है इमेज जो 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। अब क्या क्या आ गया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में 5 मीटर एक दूसरे से दूर हैं तो मुझे बताना है फोकल लेंथ बताना है और मिरर का टाइप बताना है। अब सबसे पहले अगर बात करें मिरर के टाइप की, सबसे पहले इसमें दिया गया 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है। तो 5 टाइम्स मैग्नीफाई सिर्फ आपका कॉनकेव मिरर कर सकता है। कॉन्वेक्स में हमेशा पॉइंट इमेज देता है या फिर छोटा ऑब्जेक्ट का हमेशा इमेज छोटा कर देता है। तो दैट मीन्स इमेज आपका कहाँ बनेगा, बिहाइंड स्क्रीन के साइड, दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है। अब यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट मीन्स v - u = है 5। दैट इज या कह सकते हैं v = u + 5। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दिया गया, अब कॉनकेव मिरर है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा -5, निगेटिव लिया जाएगा। दैट मीन्स -v/u = -5। तो यहाँ से निगेटिव साइन कैंसिल, तो v = क्या आ गया 5u आ गया। तो यहाँ पर हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 5u = u + 5। दैट मीन्स 4u = 5। दैट मीन्स u = आ गया आपका 5/4। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका कितने डिस्टेंस पर है 5/4। यहाँ से आपका इमेज कितने आ जाएगा, v की वैल्यू कितने आ जाएगी u + 5। दैट इज 5/4 + 5 दैट इज 25/4 आ गया यहाँ से। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए फिर आपको मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि मिरर मैंने क्या बताया कॉनकेव मिरर होगा, तो कॉनकेव मिरर केस में दोनों की वैल्यू निगेटिव। तो ये आ गया आपका v की वैल्यू हो गई -4/25। ठीक है, सॉरी 25 ये हो गया 25/4 और u की वैल्यू कितनी आई है, ये हो गया 5/4। ये भी निगेटिव साइन लीजिए और ये भी निगेटिव साइन। यहाँ से दोनों वैल्यू को सॉल्व करते तो आ जाएगा 4/25 माइनस ऑफ ये आ गया आपका 4/5। क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करते नीचे एलसीएम कितना आ गया 25, ये हो गया 4, ये हो गया आपका निगेटिव साइन 5 5 जा 25, तो 5 4 जा 20, ये हो गया 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी निगेटिव साइन में 25/24 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये है आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। क्लियर है। थैंक यू।